अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज का इस वीडियो में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का वाक़या बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। प्यारे दोस्तों, हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था तो बड़ी अजीब चीज़ें दिखती थी। अगर मैं घर से बाहर निकलती तो बादल का एक साया मेरे ऊपर आ जाता और मुझे धूप न लगती। अगर मैं पानी भरने के लिए जमजम के कुएं की तरफ जाती तो रास्ते में जितने पेड़ होते उनकी टहनियाँ मेरे सामने झुक जाती, जैसे मुझे सलाम कर रही हो। मैं हैरान थी कि आखिर यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। अब जब जमजम के कुएं के पास पहुंची तो नीचे का पानी अपने आप ऊपर आने लगता और बिल्कुल ऊपर मंडेर तक आ जाता है, और मैं अपने हाथों से ही बाल्टी पकड़कर पानी भर लेती थी। मक्का की औरतें मुझे जमजम के कुएं के पास खड़े रखा करती थी और मुझे जाने नहीं देती थी। वह कहती थी कि आमिना, तुम थोड़ी देर और खड़ी रहो, वरना तुम्हारे जाने से यह पानी अभी नीचे चल जाएगा और फिर हमें पानी भरने में बहुत तकलीफ होगी। इसी तरह हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं औरतों से सुना करती थी कि जब बच्चा पेट में होता है तो माँ को बहुत ज्यादा तकलीफें झेलनी पड़ती है। कभी हाथ पाँव में दर्द, तो कभी सर में दर्द, तो कभी उल्टी होना, कभी बुखार होना और कभी चिड़चिड़ापन आ जाना। यह सारी बातें सुनकर मुझे अपने बारे में बड़ी हैरानी होती थी कि मुझे तो इन 9 महीनों में कोई ऐसी तकलीफ देखने को ना मिली। यहाँ तक कि जब तक मेरा बच्चा मेरे पेट में रहा तो मेरे सर में दर्द तक का न हुआ। इसी तरह हजरत आमिना को बड़े अजीब ख्वाब भी नजर आते थे। वो फरमाती हैं कि जब मैं रात को सोती तो मुझे ख्वाब नजर आता कि मेरे जिस्म के अंदर से एक नूर निकला है और उसने सारी दुनिया को रोशन कर दिया। यह सब देखकर मुझे यकीन हो चुका था कि मेरे पेट में जो बच्चा है वह वाकई आम इंसान नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल दिन रात काबे के पास जाकर काबे का गिलाफ पकड़कर अल्लाह से रो रो कर दुआएं करते, या अल्लाह, मेरा बेटा अब्दुल्ला तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन इसके घर एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है। या अल्लाह, इस बच्चे की हिफाजत फरमा और मेरे अब्दुल्ला की नस्ल बाकी रखना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे चाचा इंतजार में रहते थे कि मेरे भाई अब्दुल्ला के घर बच्चा कब पैदा होगा। यहूदियों की किताब तौरात में लिखा हुआ था कि जब आखिरी नबी आएगा तो इसके पैदा होने से 10 दिन पहले आसमान पर एक लाल रंग का सितारा निकलकर चमकने लगेगा। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के 10 दिन बचे तो आसमान पर वह सितारा निकल आया। उसने देखकर यहूदियों में भगदड़ मच गई और उनके आलम ने सारे यहूदियों को जमा किया और कहा, देखो, आसमान पर लाल तारा चमकने लगा। इसका मतलब है कि वह आखिरी नबी आने वाला है। जाकर मालूम करो कि इस वक्त मदीने में किसके यहाँ लड़की की पैदाइश में 10 दिन बचे हैं। यहूदियों ने जाकर मदीने में मालूम किया तो वहाँ बहुत सी औरतें हमल से थी, लेकिन अभी किसी का वक्त करीब नहीं आया था। किसी के 2 महीने बाकी थे तो किसी के 4 महीने। इन यहूदियों ने आकर अपने आलम को बताया कि मदीने में ऐसा कोई बच्चा पैदा होने वाला नहीं है। तो उनके आलम ने कहा कि अब मक्का में जाकर देखो। तो सारे यहूदी मक्का पहुँचे और आकर मालूम किया कि वहाँ किसके घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। इन लोगों ने बताया कि हाँ, यहाँ मक्का में 5 औरतें ऐसी हैं जिनके घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो यह यहूदियों ने कहा कि नहीं, ऐसे बच्चे की पैदाइश कि जिसका बाप वफात पा चुका हो, यानी जिसका बाप अब इस दुनिया में ना हो। लोगों ने बताया कि हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा होने वाला है। इस बच्चे का बाप अब्दुल्ला के अभी कुछ महीने पहले वफात हो गई थी। यह सुनकर यहूदी की हाय निकल गई और सब रोते चलते अपने आलम के पास पहुँचे और कहा, हाय अफसोस, आज नबूवत यहूदियों से निकलकर मक्का वालों में पहुँच चुकी है। वक्त यूं गुजरता गया और आखिर वह दिन आया जिसका सभी को बहुत बेसब्र से इंतजार था, जिसका इंतजार आसमानों, जमीन, चरिंद परिंद
चांद हर मखलूक कर रही थी। आज इस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी वजह से इस दुनिया को बनाया गया। अगर वो ना होता तो शायद कुछ भी ना होता। आज इस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके लिए चांद के 2 टुकड़े कर दिए गए। आज इस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी खातिर सूरज को अपनी जगह पर रोक दिया गया और अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि ऐ सूरज अभी मत डूबना, क्योंकि मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी असर की नमाज नहीं पढ़ी है। आज इस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके पास सारी जिंदगी में जिब्राइल अलैहिस्सलाम 26,000 बार आए। रात का वक्त हो चुका था। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला के पेट में हल्का सा दर्द उठा और उनको महसूस हुआ कि शायद आज मेरे बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इस बात की खबर कर दी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अपने मोहल्ले की एक दाई हजरत सीफा को अपने पास बुलाया और कहा कि आज रात तुम आमिना के साथ ही रहो, क्योंकि मेरे बेटे अब्दुल्ला के घर आज बच्चा पैदा होने वाला है। रात गुजरती गई, चांद भी कहीं खामोश होकर बादलों में छुप गया। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि जिस रात मेरे घर में बच्चे की पैदाइश हुई तो उस दिन मेरे घर में गरीबी का यह आलम था कि मेरे यहाँ चिराग में तेल जलाने के भी पैसे नहीं थे। इस गरीबी में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। इस रात हजरत अब्दुल मुत्तलिब और उनके सारे लड़के घर के बाहर बैठे रहे कि अगर मेरे भाई अब्दुल्ला की बीबी के साथ कोई भी हादसा हो तो हम फौरन उसके लिए इलाज के लिए इंतजाम करेंगे। पूरी रात कोई भी नहीं सोया। रात ढलती जा रही थी, चांद भी खामोश होकर डूब चुका था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। घर के अंदर अंधेरा, घर के बाहर भी अंधेरा। शहरी का वक्त हो चुका था कि अचानक हजरत आमिना के पेट में हल्का सा दर्द उठा और वो समझ गई क्या अब बच्चे की पैदाइश होने वाली है। उन्होंने दाई सीफा को आवाज देकर कहा कि मुझे दर्द हो रहा है। 1 घंटा पैदाइश को गुजरा और फिर सुबह होने से कुछ पहले हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर 3 बातें बड़ी अजीब हुई जिन्हें देखकर दाई सीफा भी हैरान रह गई। पहली चीज कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाभ माँ की आंत से जुड़ी हुई होती है, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाभ माँ की आंत से बिल्कुल अलग थी। दूसरी चीज कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ बहुत ज्यादा गंदगी निकलती है, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो अंदर से लाजत का एक कतरा भी नहीं मिला। तीसरी चीज कि जब लड़का पैदा होता है तो उसका खतना नहीं हुआ आता है, लेकिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माँ के पेट के अंदर ही खतना हुआ था। दुनिया में आपका खतना नहीं किया गया। यह 3 चीजें देखकर दाई सीफा घबरा गई और हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहने लगी, हे आमिना, मैंने अपनी सारी जिंदगी में ऐसा बच्चा नहीं देखा। हजरत सीफा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर एक तरफ जमीन पर लिटा दिया। दाई सीफा ने जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर लिटाया तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक झटके से करवट बदली और घुटने टेक कर सीधे सजदे में चले गए। देखकर हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा की हैरानी की इंतहा न रही। पूरे 15 मिनट तक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में रहे और फिर अपना सर उठाकर आसमान की तरफ उंगली से इशारा किया और सारी दुनिया को बता दिया कि ये लोगों, इस दुनिया को पैदा करने वाली जात सिर्फ अल्लाह ही की है। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपने बच्चे को अपनी गोद में लिया तो अचानक क्या देखती हूँ कि आसमान के तारे जमीन के करीब होते चले जा रहे हैं और फिर अचानक एक बादल का साया मेरे कमरे के अंदर आया और फिर मेरी गोद से मेरा बच्चा इस बादल के साथ में गायब हो गया। इस बादल के अंदर से एक आवाज आने लगी, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इस बच्चे को सारी दुनिया के चक्कर लगाओ, सारे नबियों को खूबियां दो, यूसुफ की खूबसूरती दो, इसे अयूब का सब्र दो, इसे इब्राहिम की दोस्ती दो, इसे दाऊद की मीठी जुबान दो। और फिर हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि थोड़ी देर बाद वह बादल का साया खत्म हो गया और मैं देखती हूँ कि मेरा बच्चा मेरी गोद में लेटा हुआ था। सुबह होने वाली थी। दाई सीफा ने बाहर निकलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खुशखबरी सुनाई और कहा, हे अब्दुल मुत्तलिब, तुझे पोता मुबारक हो। यह सुनकर रात भर के जगे हजरत अब्दुल मुत्तलिब के होश उड़ गए। इस कदर खूबसूरत बच्चा आमना के घर में पैदा हुआ। सारे चाचा भी अपने भतीजे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए। यहाँ तक कि जब अबू लहब की बांधी सोबिया ने जाकर अबू लहब को खुशखबरी सुनाई कि अबू लहब, तुझे भतीजा मुबारक हो, तो यह सुनकर अबू लहब
इतना ज्यादा खुश हुआ कि इसने अपनी बांदी सोबिया से कहा, जा मैं तुझे भतीजे की खुशी में आजाद कर दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी मारे खुशी के अपने पोते को गोद में लिए काबे की तरफ दौड़ते चले जा रहे थे। सारे मक्का वाले भी खुशी से नारा लगाते हुए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब यह नहीं पता था कि उनका पोता तो वह इंसान है जिसकी खातिर इस दुनिया को बनाया गया। उनका पोता इतना बड़ा इंसान है कि अल्लाह ने मेराज के मौके पर जमीन से उठाकर 7वें आसमान पर अपने सामने बिठाया और उससे बातें की। इनका पोता वह इंसान है जिसे मायूस देखकर और उसकी आंखों में आंसू देखकर आसमानों पर तहलका मच जाता था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मक्का का गिलाफ पकड़कर अपने पोते के लिए दुआ मांगी और फिर उन्होंने पोते का नाम मोहम्मद रखा। मोहम्मद का मतलब होता है कि जिस इंसान की बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। यह नाम सुनकर मक्का वाले कहने लगे, ए अब्दुल मुत्तलिब, यह कैसा अजीब सा नाम तुमने अपने पोते का रख दिया, हमने तो आज तक ऐसा नाम नहीं सुना। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब, क्या पता कि मेरे इस बच्चे की एक दिन ऐसी शान होगी, लोग इसके पीछे चलेंगे। एक बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में अपने सहाबा कराम के साथ बैठे हुए थे, तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे बचपन ही से मालूम हो गया था कि आप बड़े होकर कोई बहुत बड़े इंसान बनोगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए चचा जान, आपको कैसे पता? तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, जब आप 2 महीने के थे तो एक रात मैंने आपको देखा कि आप चारपाई पर अकेले लेटे रो रहे थे। मैंने आपको चुप कराने की कोशिश की, लेकिन आपने मेरी तरफ नहीं देखा, बल्कि अचानक आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। मैं हैरान रह गया और फिर मैंने भी आसमान की तरफ देखा तो मेरी नजर फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि चांद आपकी उंगली के इशारे पर नाच रहा है। आप जिधर उंगली ले जाते चांद उधर को जाता। यह मंजर देखकर मैं समझ गया कि आप कोई आम इंसान नहीं हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मेरे चाचा जान, आप सही फरमा रहे हैं कि बचपन में चांद मुझे कहानियां सुनाता था, मेरे साथ खेलता था और मुझे रोने नहीं देता था। सुभान अल्लाह। ऐसे थे हमारे नबी कि जिनके घर में इतनी गरीबी थी कि उनकी माँ अपने इस यतीम बच्चे के लिए एक खिलौना तक नहीं खरीद सकती थी। तो अल्लाह ने चांद को हुक्म दे दिया कि ये चांद, तू मेरे महबूब के लिए खिलौना बनकर इसे खिलाओ और इसे रोने मत देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस दिन पैदाइश हुई तो उस दिन दुनिया में जितने भी भूत थे वह सब जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़े। ईरान के बादशाह के दरबार में 1000 साल से एक आग जल रही थी। वह लोग आग की पूजा किया करते थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस वक्त पैदाइश हुई तो वह एकदम आग बुझ गई और इस बादशाह ने अपने महल में अपनी शक्ल की 14 लाइटें बना रखी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर वह सारी लाइटें धम से जाकर जमीन पर गिरी। अगले दिन दोपहर के वक्त एक यहूदी आदमी अपना कुछ सामान बेचने के लिए मक्का आया हुआ था, तो उसने आसमानों पर देखा तो उसे वह सारी निशानियां दिखने लगी जो आखिरी नबी के पैदा होने की निशानियां थी। उसने मक्का वालों से पूछा कि आज किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा होने वाला है। उन लोगों ने बताया कि हाँ, फलां फलां औरत के यहाँ लड़का हुआ है। इस यहूदी ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई बच्चा जिसका बाप ना हो। तो लोगों ने बताया कि हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा हुआ है। इस यहूदी ने कहा कि मुझे चलकर दिखाओ, मैं इस बच्चे को देखना चाहता हूँ। फिर वह यहूदी हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुँचा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया और फिर पलटकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठ को देखा तो उसके चीखें निकल गई, क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर नबूवत की मोहर लगी। जब इस यहूदी ने नबूवत की मोहर देखी तो वह रोता हुआ कहने लगा, हाय अफसोस, आज यहूदी के हाथ से नबूवत निकल गई, अब उनकी बर्बादी बहुत करीब है। सुभान अल्लाह। प्यारे नाजरीन, अगर आप लोगों को हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो का लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।